गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कल हमने दर्शन किए थे गंगोत्री धाम के, मैया रानी के, और उसके बाद वापस से रात को भाई पहुँच गए थे इसी लोकेशन पे। 7:22 हुए हैं अभी। अब हमें जाना है यहाँ से आगे बाबा बद्रीनाथ के धाम, जो पड़ेगा करीब यहाँ से 400 किलोमीटर। सफ़र बहुत लंबा है, तो देखेंगे अभी उसकी प्लानिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए बैठ के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले चाय पानी नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे। बिटिया हमारी सो रही है, श्रीमती जी उठ गई हैं। लो जी लो, चाय भी रेडी हो गई है हमारी। ये देखो भाई, ब्लैक टी देख रहे हो। तो बिटिया सो रही है, थोड़ा बिटिया उठ जाए उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। मैक्सिमम 2 घंटे बाद हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि सफ़र है हमारा बहुत लंबा, और आगे का हमें कुछ पता ही नहीं है कि लोकेशन कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। पर ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं जी हम, कुछ जो होगा अच्छे के लिए होगा। चाय पी लो जी, थैंक यू। दोस्तों फ़िलहाल श्रीमती जी कर रही हैं गाड़ी को ठीक ठाक। जैसे हम अपने घर को रोज़ साफ़ सुथरा करते हैं, ऐसे हम अपनी गाड़ी को रोज़ साफ़ सुथरा करते हैं और बिल्कुल क्लीन करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों बेटा, इधर आ जाओ, डोई काट लेगा, इधर आ जाओ बेटा। और दोस्तों एक और बात कि आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, अच्छे से नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर भाई सुबह सुबह नाश्ता सही से कर लेना तो आगे पता नहीं क्या मिले क्या नहीं मिले, अच्छा मिले बहुत अच्छा मिले, या फिर हमारी पसंद का ही ना मिले, तो फिर इसलिए हम यहीं से नाश्ता बनाएंगे। और भाई एक और सीख है आप लोगों के लिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई सुबह का नाश्ता ट्रैवल में अच्छे से करके जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस कहीं दिक्कत परेशानी होती है, जाम वगैरह फंसते हैं, तो भाई कम से कम हमारे पेट में कुछ तो रहेगा, ऐसा नहीं होगा हम जल्दीबाजी में भागेंगे। तो फिलहाल श्रीमती जी हम नाश्ता बनाएंगी और मैं कर रहा हूँ व्लॉग अपलोड। भाई मैं थोड़ा लगा हुआ था, बिजी था। रात को पेन ड्राइव जेब में रख के सोया, वो पता नहीं सुबह कहाँ चली गई, और श्रीमती जी नहीं ढूंढी तभी मिली वो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती। खैर ये तो चलता रहता है, दुनिया हाई तोबा में लगी रहती है यार। दोस्तों कितना बड़ा है देखो हमारा घर, छोटा सा घर है देखो ये, है ना, बहुत छोटा सा घर है। और ये 6x4 का है, ठीक है। इसी में हमारी पूरी दुनिया सिमट जाती है, और इसी में अभी इतने खुश है क्या बताएं, समझ रहे हो। 500,000 गज की ज़मीन में नहीं पाई, हम इसमें बहुत खुश है। और हमें हर चीज़ है इसमें हमारे पास ना। और अगर यही काम हम घर पे करें तो भाई इतनी सी जगह में एडजस्ट नहीं हो पाता, किचन भी नहीं बन पाती अपनी घर की। और यहाँ देख लो सब कुछ, किचन भी है, बेड भी है, समझ रहे हो, स्टोरेज भी है, सब कुछ है इसी में इतने में। तो ये एक अच्छी बात है कि जितने कम साधन होते हैं ना, इंसान उतना ज़्यादा खुश रहता है। हाँ जी बेटा जी, सबको नमस्ते कर दो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो जी सीख रही हैं हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, वाह। तो नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होगा आज। तो थोड़ी सी तिरपाल टांग दी है, थोड़ा धूप तेज़ है ना, तो ज़्यादा टांगने की ज़रूरत भी नहीं है, हल्की फुल्की थी तो टांग दी। लाओ मैं बेलता हूँ। तो भाई नाश्ता हो गया हमारा तैयार, आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ भाई गर्मा गर्म, वो भी नेचर के साथ में, केलों के पत्ते पे रख के खाएंगे आराम से। तो बिटिया भी हमारी नेचर का आनंद ले रही है, जो हम इसको सिखाएंगे वही ये सीखेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको नेचर की रिस्पेक्ट करनी सिखाएं। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ भाई साहब, इस पे बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। प्लेट पे खाना है, इसमें खाना एक अलग है। कैसा लग रहा है जी, स्वाद कैसा है? अपनी चाय कौन खट्टी बताता है, तुमने बनाई तो कैसे गलत बताओगे, है ना। मैं बताऊँगा अभी खा के कैसा बना हुआ है। मज़ा आ गया, मज़ा, वाह। गंगा जी के दर्शन भी हो रहे हैं साथ साथ, और अपना नाश्ता भी हो रहा है साथ साथ। बिटिया भी बैठी हुई है, ये देखो भाई, यही जीवन है यार। दोस्तों गंगा जल हमने यहाँ पे टांग दिया है ताकि बिटिया भी है हमारी, और भाई गंदे संदे हाथ ना लगे इस बार, तो इसलिए गंगा जल हमने ऊपर टांग दिया है ताकि सेफ़ रहे और घर तक सेफ जाए, शुद्ध जाए। और श्रीमती जी धो रही हैं यहाँ पे बर्तन। अब चलेंगे हम यहाँ से बाबा बद्री के धाम, हैं जी, जो पड़ेगा यहाँ से करीब 350 किलोमीटर के आसपास है। भाई पहले सब समेट लेते हैं, सब थोड़ा फैला हुआ है, सब समेट के अब पैकिंग करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये कुछ प्रॉपर्टी है, देख लो सामने हॉल है, डाइनिंग हॉल। तो दोस्तों फ़िलहाल हम निकल लिए हैं तैयार होके यहाँ से बाबा बद्रीनाथ के धाम। पीयू हमारी खेल में लग रही है, देखो पीयू क्या कर रही है। पीयू बोलो जय बाबा की। ये देखो पीयू खेल में लग गई है। श्रीमती जी अपना व्लॉग देख रही है जो आज हमने डाला है। यहाँ से मनेरी पड़ेगा 5 किलोमीटर आगे। तो अब चल दिए हैं बाबा का नाम लेके, जय बद्री विशाल।
दोस्तों समय हुआ है 11:03 और हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। अब देखना है कि हाँ पानी चलो चलो चलो। तो भाई बाहर से ही मुड़ जाते हैं लेफ्ट होके और फ्लाईओवर से होते हुए अब यहाँ से 3 किलोमीटर सीधा इस रास्ते पे चलेंगे। फिर उसके बाद कोई टर्न या मोड़ है, ऐसे गूगल बाबा ने हमें बताया। ये लगा रखा मैप हमने। ये देखो हमारी बिटिया रानी को मस्ती से आराम से रिलैक्स, मतलब नहीं मम्मी की पीछे लगी रहती है बस। अभी तो पता नहीं क्या हो गया सालू, ये तुम्हारे पीछे लग रही है, नहीं तो मेरे पीछे लगी रहती थी। अभी इसको मम्मी मम्मी ज़्यादा करने लगी है, रात को भी मम्मी दिन में भी मम्मी। ये तो अच्छी बात है, चलो मैं फ्री हूँ। दोस्तों इस वाले रूट पे ना भाई व्यू बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट ईयर भी सेम मौसम था और इस बार भी सेम मौसम है। और व्यू भाई जैसे पहले थे वैसे ही हैं और अभी तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से मैं इस रूट से आया। रूट ये बहुत बढ़िया है, कहीं कहीं तो टूटा है लेकिन बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। लोकेशन अगर हमें मिली ना रास्ते में कोई अच्छी सी, वैसे तो दिखाई देती है 1-2 लोकेशन, और भी गजब लोकेशन मिलेंगी यार यहाँ पे, देखेंगे अभी। और दोस्तों ये देखो बारिश कितनी तेज़ होने लगी है, तड़ातड़ बारिश होने लगी है। मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है ना। अभी हम कहाँ पहुँच गए जी? तो यहाँ जगह का नाम नहीं लिखा था। थोड़ा ही चले हैं पर ज़्यादा चले नहीं है हम। हाँ ये पिछले साल भी टूटा हुआ था, यहाँ से इस साल भी टूटा हुआ है, सेम सिचुएशन। ग्राउंड सारा समुद्र तल से ऊंचाई 1552 मीटर। बस भाई ये रोड है ना थोड़ा छोटा है, नैरो है, तो सावधानी चलिए, बिना मोड़ों पे हॉर्न बजाए तो आगे चले ही ना। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं चौरंगी खाल। ये है सिद्धपीठ गुरु चौरंगी नाथ मंदिर, सामने आप देख सकते हो। समझ रहे हो, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और हम भी नहीं ले जाएंगे जानबूझ के कैमरा अंदर, तो अंदर होके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लो। देखो जी, जय बाबा जी। और छोटी मोटी मार्केट भी है यहाँ, मार्केट होटल मतलब है सब कुछ। होम स्टे तो नहीं, हाँ है होम स्टे भी, होटल ही होटल है, होम स्टे तो मेरे को भाई कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और मार्केट है ठीक ठाक भाई, आप आराम से नाश्ता पानी कर सकते हो, खा सकते हो। हमें फ़िलहाल आगे जाना है, हम आगे जाएंगे इस रास्ते पे आगे। पीओ को हमने सुला दिया है पीछे, सो गई पीओ, सो गई है हमारी। ये देखो आराम से चलें जी। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं दिखोली, और अभी यहाँ से हमें 11 किलोमीटर आगे जाना है, फिर कोई मोड़ मुड़ेगा। हाँ मोड़ मुड़ेगा, पक्की बात है। तो भाई यहाँ देखो व्यू देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, ज़बरदस्त व्यू हैं। पर्सनली ये घाटी मुझे बहुत पसंद है। देखो एक तो यहाँ ठंडा बहुत मौसम है, ऊपर से शांत बहुत है यहाँ पे ना। मेरे कान बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मंदा बोल रहा हूँ, पता नहीं शायद तेज़ बोल रहा हूँ, बाद में पता लगेगा एडिट में कितना तेज़ बोल रहा हूँ। तुम्हारे भी बैठे हैं कि ये कान? मेरे तो ऐसे बैठे हुए दोनों कान। नहीं अभी तो नहीं, ऊपर बैठे थे, हाइट पे थे ना हम ज़्यादा, अभी नीचे आ रहे हैं। और यहाँ से 11 किलोमीटर के आगे जाके मुड़ेंगे फिर हम सोनप्रयाग की तरफ। तो दोस्तों हमें धौंतरी में और केदारनाथ के लिए यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना पड़ता है, लेकिन हम जा रहे हैं सीधे बाबा बद्रीनाथ के धाम, तो हम सीधे जाएंगे आगे। दोस्तों यहाँ चल रहा है भाई शादियों का सीजन, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऊपर शादी है हमारे सीधे हाथ की तरफ, ऐसे पीछे कई सारी शादियाँ दिखाई दी। अलग ही क्रेज़ होता है भाई यहाँ की शादी का ना। हमें मौका मिला तो हम भाई ज़रूर अटेंड करेंगे यहाँ की शादी, मेरा बड़ा मन है यहाँ की शादी अटेंड करने में। सुबह से चलते चलते समय हो गया है, समय कितना हो गया जी? 3 बजने जा रहे हैं। पर इस रोड पे भाई कहीं लोकेशन नहीं मिल रही, छोटा रोड है ऐसे ही। और फिलहाल बिटिया सो के उठी है तो हम भी रुके थे। हाँ जी बेटा, पीयू क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? बिंदी? इतनी बड़ी बिंदी, इतना बड़ा बिंदा होता है बेटा, बिंदी नहीं होता है। सबको हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो। ये चिटा दी। नहीं 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 नहीं। तो भाई अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, कोई जगह देखेंगे, खाना वाना खाएंगे। खाना यहीं खा लेना, तो भाई खाना खा लेते हैं यहीं। रोटी खाएंगे। लाओ जी रोटी दो। तो दोस्तों हमने सुबह जो बनाई थी पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी हमने ना थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी है। पूरी अभी लास्ट ईयर में आया था तो मुझे इस रास्ते का थोड़ा आइडिया था, तो अब खाना खा लेते हैं।
क्योंकि 3 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद लोकेशन देखेंगे कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो है, थोड़ा आगे जाके मिलेगी पर, लेकिन अभी भूख लग रही है बिटिया को भी और हमें भी, तो खाना खाते हैं। खाना खाना है? नहीं पापा, खाना खा लोती। लोती खानी? लोती खानी। क्या खाना है? रोटी खानी। लो तो लोती खाओ। वाह, थैंक यू बोलो मम्मा को। थैंक यू मम्मा। सबको बोलो थैंक यू सबको। थैंक यू मम्मा। ओह, चलो खाना खा लेते हैं। वाह, यम्मी। ये हमने इसलिए बुला के रखा था, हमें पता है बिटिया को भूख लगेगी। कोशिश करते हैं कि इसको भी ना बाहर से कम खिलाया जाए। यम्मी, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। यम्मी, खा लो। तो खाना खा लेते हैं भाई। दोस्तों समय हुआ है 3:20 और हम पहुँचे हैं चमियाला। और भाई बारिश देखो कितनी तेज़ बारिश है। शीशा बंद कर दो जी। बंद है शीशा थोड़ा। घनसाली यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है। और फिलहाल हम इस बारिश से निकले। मौसम बढ़िया हो गया ना। हाँ, बढ़िया तो है। पर यहाँ पे ना बिल्कुल भी जगह नहीं है, पार्किंग की भी जगह नहीं है। देखो बिल्कुल जगह ही नहीं है। पानी कहाँ से आया मेरे ऊपर? इधर से आया। खुला हुआ। आज देखते हैं क्या होता है। असली चैलेंज तो आज ये है, हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बोलते ही मिल गई, दिखे मुझे ख्याल से। इधर नहीं है तो कुछ हो रहा है। पार्किंग है तो जगह पर्सनल पार्किंग। और बारिश हो रही ना तो क्या कर सकते हैं। बारिश में कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ी खड़ी हो तो बारिश हो जाए तो एक अलग बात है। बारिश में चल रहे हैं, लोकेशन ढूंढना वो एक टफ काम है। अच्छी मिलेगी पर। हाँ मिलेगी, लेकिन अच्छी मिलेगी लोकेशन, ये तो तय है। तो कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है मतलब रोड पे। नहीं मतलब बहुत ही कम गाड़ियाँ आ रही हैं। पानी आ रहा है अंदर, हाथ डाल के शीशे ऊपर कर देता लोग। तो सुबह से भाई गाड़ी चला चला के थक गए थे। अब श्रीमती ले रही हैं चाय की चुस्की का आनंद। और पीहू, पीहू क्या कर रही हो? पीहू बैठे? पीहू तो लेट ही है, देखो पीहू तो लेट रही है ना। देखो लेट रही है पीहू। है पीहू? क्या कर रहे हो पीहू? अब देखो बन के दिखाएगी नहीं। चाय कैसी बनी है? चलो भाई चाय हम भी पी लेते हैं। इंतज़ार कर रही है चाय, देखो। तो जी ये भाई की हमने होटल से जगह ले ली है, इसका रेंट देंगे हम। और क्योंकि यार लेट हो रहा था, और फिलहाल आगे जाते हैं, पता नहीं कोई जगह अच्छी मिलती है ना मिलती। बिटिया भी सुबह से ऐसी घूम रही थी हमारी। हाँ जी पीहू, पीहू इधर आओ बेटा, इधर इधर इधर। पीछे पीछे। अभी गिर जाता ना, यहाँ पे डंपी आ जाता ना। अभी डंपी होता, अभी वो नहीं होता। दोस्तों समय हो गया फिलहाल 4:30 और यहाँ से व्यू देखो भाई। मौसम तो थोड़ा ठंडा है, ऐसी बात नहीं है, गर्मी तो नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से गर्मी नहीं है। और एक और फ़ायदा है, साइड में यहाँ लैट्रिन बाथरूम है। और इधर हमारी कैरावैन खड़ी है, वो इतने हम कोई मायने नहीं करता, बस वो तो हमें ही यूज़ करने हैं सुबह को। यहाँ कोई है भी नहीं, खाली है, ठीक है। तो भाई नीचे उनकी दुकान है, वहाँ पे देखो मंजारी के नाम से ये उनका कैफ़े है। तो भाई अब यहाँ पे अपनी कैरावैन लगा के खाना वाना बनाएंगे। पहले बिटिया के लिए कुछ बनाएंगे। हैं श्रीमती जी, क्या कर रहे हो आप? गाड़ी सेट करनी है, तो चलो गाड़ी वाड़ी सेट करा लेते हैं। दोस्तों थोड़ी मदद कर देता हूँ श्रीमती जी की, क्योंकि आज तो मार दिया गाड़ी में सिलेंडर। अच्छा अच्छा, तो देखो जगह मिल गई तो हमारी बिटिया खेलने लगी। क्या कर रहा है बेटा? हाँ चलो खेल लो, कोई बात नहीं। बच्चा बंदा रहता है, लेकिन आज जगह मिली है तो हमने उसको बोला खेल लो। और बाकी नीचे देखो भाई, नीचे रोड है, ये रोड आगे जाता है अपना केदारनाथ भी जाता है और बाबा बद्रीनाथ के धाम भी जाता है। और फिलहाल मौसम की अपडेट देखो कितना ख़तरनाक है मौसम, देख रहे हो? तो ठंडा है पर लेकिन बारिश होती है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती ही है। बारिश देखो भाई कितनी जोर से हो गई है, 1 घंटे तो बारिश पड़नी है। मैंने गूगल पे चेक किया है अभी वेदर, देखो ये बारिश पड़ रही है इतनी जोर से। दोस्तों पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है लगातार, अब जाके हल्की हुई है। इंतजार कर रहे हैं बंद हो जाए तो उसके बाद में अपनी कुकिंग वगैरह करेंगे। भाई बादल उठ रहे हैं देखो कैसे, ये पता नहीं बरसेंगे क्या होगा, वो देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी इंतज़ार है कि बारिश बंद हो जाए तो अपना काम किया जाए स्टार्ट। सो दोस्तों मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये देखो बादल कितने घने हो गए सामने, तो पूरा पहाड़ का पहाड़ ढक गया बादलों से। तो हमने क्या करा, इस टीन के नीचे अपनी कैरावैन यहाँ खड़ी कर दिया गाड़ी। और यहाँ थोड़ा सा ये टीन थोड़ा आगे तक है ना, तो हमने सोचा यहाँ पानी नहीं आएगा। इंतज़ार तो हमने पहले किया कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद ही नहीं हो रही। लेकिन बिटिया को भूख लगने लगी है, तो फिर हमने श्रीमती जी ने कहा कि गाड़ी यहीं लगा लो। बेटा इधर आओ, इधर 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 इधर
तो जी फ़िलहाल गाड़ी अपनी लगा दी है यहाँ पे और अब खाना बनाएंगे आराम से। ये एक बात अच्छी है कि हवा नहीं चल रही है। हाँ हवा नहीं चल रही, अगर हवा चलती हुई थोड़ी सी देखो इससे ही बचेगी ना हवा, यहाँ से दीवार है। तो भाई ये इनका जो हमने पार्किंग लिया है यहाँ पे 200 रुपये में, तो आराम से यहाँ रुकेंगे। तो भाई इससे आगे जाते जगह मिलती नहीं मिलती, हमें जो मिल गया जैसी जगह मिल गई उसमें हम खुश हैं। फ़िलहाल गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे, यहीं सोएंगे रात को भी, टेंशन नहीं है। देर हो रही है ज़्यादा, देर क्या मतलब अंधेरा होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं पहले ही कुकिंग कर ले। तो श्रीमती जी इस बारिश के बीच में देखो बारिश कितनी हो रही है भाई, बारिश तो अभी तक रुकी ही नहीं है। तो हाँ जी श्रीमती जी हाँ जी, क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं, एक तब तो हमारी कॉफ़ी बन रही है। अच्छा तो जब तक कॉफ़ी बनेगी तब तक हम सोच रहे हैं कि दाल ही बना लें। अच्छा। और वो भी नरिश की दाल है, अनपॉलिश दाल है। अच्छा, और ये जिप लॉक है, इसमें डिब्बे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपने यूज़ किया और जिप लॉक कर दिया और रख दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बनाओ जल्दी से, बिटिया को भी भूख लग रही है, मांग रही है खाना बार बार। तो भाई हमारी मैडम दूधिया बन गई है, वैसे तो हम हैं दूधिया खानदानी, समझ रहे हो। ये देखो कॉफ़ी को फेंट रही है भाई, हम दूध फेंट के पीते हैं ऐसे। हमारे पास मशीन नहीं है ना इसलिए। तो ये बढ़िया है ना, मशीन ना हो तो क्या हुआ भाई, सब जुगाड़ है दुनिया में, और हिंदुस्तान तो नाम ही जुगाड़ का है, समझ रहे हो। चलो बिल्कुल। तो भाई कॉफ़ी पियेंगे इस ठंडे ठंडे मौसम में, बारिश अभी पड़ रही है यार कोई बात नहीं, पर देखो भाई यहाँ से व्यू देखो ना भाई, कितना प्यारा व्यू है यार। और भी दिखाता पर लेकिन आगे जा नहीं पाऊँगा ना, बारिश ज़्यादा है तो इस चक्कर में। इधर तो भाई सारा जंगल ही है। तो फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं हम आराम से बैठ के ठंडे ठंडे मौसम में, है श्रीमती जी? बिल्कुल। दोस्तों आटा भी हमारा गुथ गया है, बस गुथने वाला है। श्रीमती जी आटा गूँथ रही हैं और बिटिया को हमने लगाया, थोड़ी देर बैठाया है क्योंकि ये भागती है इधर उधर, तो थोड़ी देर शांत बैठी रहेगी, तो इसी वजह से इसे अंदर बैठा दिया है। एक दो कार्टून है इसके फेवरेट, वो चला दिए तो वो बैठी है कम से कम शांति से। हमें पता है कि कार्टून नहीं दिखाने चाहिए, पर कभी कभी मजबूरी होती है कि करना पड़ता है। इसे बारिश में बच्चा भीगेगा तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी भाई, इस वजह से उसके कार्टून दिखाए जा रहे हैं। मैं बड़ा साफ बोलने वाला बंदा हूँ और सीधी बात बोलता हूँ भाई, समझ रहे हो, जो है सच्चाई वही बोलता हूँ। तो दाल हमारी करीब करीब बनी गई है जी? दाल तो बन गई ना? हाँ बस तड़का लगेगा इसमें। क्या कह रहे हो? तड़का लगेगा। तड़का लगेगा, फिर मैं श्रीमती जी के साथ में मिलकर रोटी बना लूँगा कह रहा हूँ, साथ में मिलकर थोड़ी हेल्प कर दूँगा तो अच्छा होगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी के ओनर जो थे उन्होंने चारों तरफ भाई लाइट जला दी है, एक लाइट यहाँ जला दी, उधर भी लाइट जला दी है, चारों तरफ इन्होंने लाइट जला दी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, पर लेकिन ये बड़े काइंड दिल इंसान है, हमें अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो एक कहावत है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, तो भाई वही है, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, जैसा हम सोच रखेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। आप देखो कितने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले भाई, इस कहावत को देखो यही पे सिद्ध हो गई ना। तो भाई अब तो मेरे ख्याल से दाढ़ी भी सफ़ेद दिखने लगी है। हाँ वैसे हो तो गई सफ़ेद ही है भाई, लोग क्या बोलते हो, कलर कराना चाहिए? हाँ देखते हैं। ये पानी ना बारिश का ही है, ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल क्लियर पानी है, ये देखो ऊपर से आ रहा है टपक के, वेस्ट ही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये बाल्टी लगा देता हूँ, पोर्टेबल बाल्टी 10 लीटर की, और इसमें 1 मिनट ये पानी भर जाएगा और ये हमारे काम आएगा बर्तन धोने के। बिल्कुल साफ़ पानी है भाई, लोग बारिश का पानी बचाते हैं, स्टोर करते हैं, तो हम बर्तन धो लेंगे इसमें, समझ रहे हो। तो हमें पानी इधर उधर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पीने का पानी हमारा सेफ़ रहेगा। और अब देखो हमारा बाबू कहाँ है, बिटिया रानी लगी हुई हैं, श्रीमती जी भी लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। भूख लग रही है बहुत। भूख तो है, हाँ ये तो है यार, भूख तो लगती है। अगर बैठे रहते ना तो दोस्तों अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हो या फिर कहीं घूमने भी जा रहे हो ना, और भाई जब भूख लगती है तो भूख तो लगती है, जब भूख लगती है तो भाई जेब भी ढीली होती है, जेब ढीली होती है तो भाई फिर आगे आदमी सोचता है कि यार लंबी ट्रिप फैमिली के साथ कैसे करे कैसे ना करे। तो हम इसी तरह से अपना खाना बनाते हैं और अपना ही किचन का खाना खाते हैं। मजबूरी होती है तो बाहर से खा लेते हैं, तो वो तो एक कॉमन चीज़ है, बट लेकिन 99% अपनी किचन से बना के खाना खाते हैं। और एक भाई का कमेंट आया था कि हम अपनी किचन में खाना नहीं बनाते हैं, तो भाई बड़े भाई आप हमारे व्लॉग देखो पीछे जाके, कुछ भी हो जाए भाई हमारी किचन में खाना बनेगा ही बनेगा। कारण क्या है, एक तो मेरा हेल्थ इशू, मैं बाहर से खाना खा ही नहीं सकता, समझ रहे हो, और ना ही किसी और दूसरी किचन का खाना खा सकता हूँ। कारण क्या है कि उनमें नमक मिर्च मसाले होते हैं और मैं खाना खाता हूँ बिना नमक मिर्च मसालों के, बिल्कुल फीका सा खाना बनता है हमारा, जिसकी वजह से श्रीमती जी भी सर्वाइव कर रही है बहुत दिनों से। हाँ उनके कभी कभी उनकी पसंद के लिए थोड़ा चटपटा बाहर से उनको खिला देता हूँ, सच्चाई जी तो ये है, क्योंकि उनका भी मन है यार, मेरी बीवी है यार, तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका भी ध्यान रखना। तो श्रीमती जी जब मेरा ध्यान रखती है तो मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ। तो अब हमारा खाना बनने वाला है, इसमें तड़का मारेंगे और फिर रोटियाँ सिकवाएँगे श्रीमती जी के साथ में, बढ़िया तरीके से खाएँगे इस ठंडे ठंडे मौसम में। बारिश बंद नहीं हुई है अभी तक,
देखो बाल्टी आधी भर भी गई है मेरी बात करते करते, तो सोचो आप, आधी बाल्टी भर गई है। और भाई तड़का लग रहा है हमारा बैल कोल्हू के तेल में, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बढ़िया एक नंबर का तेल है भाई सरसों का। क्यों श्रीमती जी, कैसा स्वाद है इस तेल का? बढ़िया है तेल, है ना? हाँ। ये हम वीडियो के लिए नहीं बोलते, सच बोलते हैं हम जो भी है। अगर किसी चीज़ में कोई कमी होगी ना, हम वो साफ साफ बताएंगे भाई इस चीज़ में ये कमी है, लेकिन अभी तक किसी चीज़ में कोई कमी आई नहीं। थोड़ा बहुत मुझे आटे में लगा, आटा भी फिर वो इसलिए कि मैंने पहली बार खाया। मैं बताती हूँ ना, इसलिए लगा क्योंकि हम दूसरा आटा खाते हैं, जब आटा चेंज करो ना तो वो लगता ही है कि हाँ। वो अलग है। फिर मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ गई, कोई बात नहीं। आदत भी, फिर आटा बढ़िया है, पर ऐसी बात नहीं अच्छा है। है, इसका बढ़िया का कारण ये है कि वो बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए मुझे लगा बढ़िया है भाई। सुबह के टाइम ना, मतलब पता लगता है, रात को खाना खा लो पता तो सुबह को लगता है ना, तो भाई इसी वजह से कह रहा हूँ। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो तड़का लगवा लेते हैं। श्रीमती जी लगाइए तड़का। लगा रहे हैं। ये श्रीमती जी डालिए थोड़ी सी हींग, हमारे खाने में हमेशा हींग डलती है। और ये है जीरा, ये भी नरिश का ही है भाई साहब। हमारे पास सारा ग्रोसरी का सामान नरिश का ही है भाई। और क्या डालेंगे जी? और टमाटर, और इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची। ये बाल्टी भर गई अपनी, और बिल्कुल साफ पानी है, क्लियर। तो भाई खाना हो गया तैयार। पहले बच्चों को और बिटिया को खाना देते हैं, उसके बाद मैं लूँगा। दाल डाल दूँ तो ये के लिए। दोस्तों आप सब भी आ जाओ, खाना खा लो। भाई सिंपल खाना खाते हैं हम, बिना मिर्च मसाले का। तो स्वागत है आप सबका अंडोरे किचन में। आ जाइए आप सब लोग भी खाना खाइए। एक समय आएगा दोस्तों ना ऐसा कि हम सब एक साथ खाना खाएंगे, ये मेरा वादा है आपको। और बस इतना ही जिद्दी हूँ कि मैं अगर कोई बात ठान लेता हूँ तो फिर वो करता जरूर हूँ। हाँ बस बशर्ते वो बात सही होनी चाहिए। आधे मामलों में बिल्कुल मेरी जैसी है, और आधे मामले में बिल्कुल श्रीमती जैसी है। रोटी खिलाओ। भाई 8:45 हो गए हैं, पर अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। कोई नहीं यार, यही तो जीवन है, यही तो, इसको तो असली ओवरलैंडिंग कहते हैं। कैंपिंग भी यही होती है भाई, समझ रहे हो? मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि समस्याओं के साथ समाधान निकाल के आगे बढ़ना, तो वही हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हो, तो आप बताएंगे। बाकी श्रीमती जी खड़ा होकर खाना खा रही हैं, क्योंकि बिटिया इनके बिना बैठ ही नहीं पा रही, उसको मम्मी 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 चाहिए, तो वो भी साथ साथ खा रही है। अभी तक खाना खा लिया, दोबारा खा रही है बिटिया हमारी। कोई बात नहीं, खा लेगी। देखो दिखा भी रही है, कहाँ है बेटू मेरा? और भाई वो शायद कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, वो सामने लाइटें जल रही हैं ना भाई, सारे में बादल ही बादल, बादल ही बादल हो गए हैं लाइटों के बीच में। फोग ही फोग हो गया। बारिश होने वाली है अच्छी खासी यहाँ पे, इसका मतलब। अभी टाइम हो रहा है 9:40। तो भाई 9:40 हो गए हैं। हाँ। और हमारा खाना पीना भी हो गया, बर्तन सब हो गए। ये तो बाल्टी छोड़ देंगे बाहर बस, और उसके बाद में अब लेटेंगे कैरावैन के अंदर। और भाई हम इसी में सोते हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये देखो हमारा बेटा तो पहले ही बैठा है अंदर, और हम भी अब अंदर जाएंगे और दोनों सोएंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया भाई, हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए, बस हमें तो ये है कि साधन चाहिए। अब साधन हमारे पास है, हमारा चलता फिरता घर, तो हम इसी में सोते हैं। बाकी हमें लोग ऑफ़र करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप रूम में रहिए ये, पर लेकिन भाई हमें नींद ही अपनी गाड़ी के अंदर आती है। सच बताए तो कैसी नींद आती है? अपनी गाड़ी में नींद आती, अपना घर जैसा होता है अपना ही होता है। बिल्कुल है। तो भाई इसी हंसी खुशी के साथ में अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और नए ब्लॉग को नई सुबह के साथ शुरू करेंगे जी। अब खिलाड़ी हो रही है ये भी। तो भाई आज का व्लॉग यही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं कल सुबह आप सबसे। तब तक के लिए सभी को राम राम, और भाई गुड नाइट, बाय बाय।